पिछले महीने जो पेमेंट ये आई थी 66,418 रुपए, ये सितंबर महीने के ही पेमेंट है आपकी। अभी मैं आपको ये चीज बताऊंगा यहाँ पे कि अगर जब आपका ये एड पे कमीशन वहां पे आ जाएगा तो ये जो आपका 66,418 रुपए है ये कितनी आपकी वहां पे बढ़ जाएगी। पिछली वीडियो में कई भाई लोग ये कमेंट कर रहे हैं सर इनके जो फुल फॉर्म क्या वहां पे होते हैं, ये हमें क्लियर वहां पे नहीं हो पा रहा, किसका कितना अमाउंट यहाँ पे आपका दिया जाता है। तो इसके मैं सारे आपको जल्दी एक बार डिटेल बता दे दो कौन कौन से अमाउंट आपके यहाँ पे दिए जाते हैं और कौन कौन से अमाउंट ये आपके वहां पे कटते हैं। वहां पे इनके बारे में एक एक चीज डिटेल बताऊंगा, फिर मैं बताता हूं ये अमाउंट आपका एड पे कमीशन के बाद कितना वहां पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी ऊपर से केवल आपकी डिटेल ही यहाँ पे दी जाती है, जैसे यहाँ पे आपका नाम वहां पे लिखा रहता है, ये आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे होती है, ये बेसिक डिटेल आपकी यहाँ पे होती है। तो ये तो सभी को पता ही, वहां पे हम केवल ये आपका जो डिटेल है इसके बारे में जल्दी आपको क्लियर वहां पे कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये अमाउंट कितना आपका यहाँ पे बढ़ सकता है। देखो ये आपका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस दोस्तों आप ये मान चलना कि जैसे किसी भी भाई का अगर जो पेमेंट है पिछले महीने का नहीं आया तो वो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे शो होता है। ये हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आए, यानी जो पेमेंट आपका होल्ड होता है ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपका दिखाता है। और इसके बाद जो आपका ओपनिंग ऑन क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे जो बोनस इसका वहां पे आपका प्रोवाइड कराया जाता है, वैसे कभी दिया तो जाता नहीं वहां पे, ये अमाउंट यहाँ पे आपका शो करता है। यानी जो आपका पेमेंट होल्ड हो गया उसमें जो आपका बोनस मिलता है इस यहां शो करता है, वैसे ये आपका जीरो ही ज्यादातर वहां पे शो हमेशा करता है। और ओपनिंग बैलेंस क्या है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये दोस्तों जो आपका बैंड पे होता है, बैंड पे क्या होता है, इसके पहले जो आपका 7 पे कमीशन वहां पे आया था, अब ये बैंड पे नाम आपका चेंज हो गया, इससे अब आपका ये बेसिक पे वहां पे बोला जाता है। लेकिन जो आर्मी की पे स्लिप आती है वहां अभी तक ये बैंड पे ही आपका शो करता है वहां पे। तो ये तो हो गया बैंड पे। और ये आपका ग्रेड पे क्या होता है, ग्रेड पे, ग्रेड पे क्या होता दोस्तों, जो आपका छठा पे कमीशन वहां पे आया था उसमें क्या हुआ था, ये जो आपका ग्रेड पे अमाउंट है ये अब आपका एमएस पे में आपका मर्ज वहां पे हो गया, इसीलिए ग्रेड पे आपका हमेशा अब जीरो ही शो करता है क्योंकि ये हमारा एमएस पे आपका अब ये जोड़ दिया गया था। अब ये ग्रुप एक्स तो पता ही होगा कि 2 ग्रुप वहां पे होते हैं, एक ग्रुप एक्स होता है एक वाई होता है। अगर आपका ग्रुप एक्स में वहां पे होता है तो इसका आपका कम से कम 6,200 रुपए आपको एक्स्ट्रा वहां पे आपका दिया जाता है। एमएस क्या होता है, ये मॉनेटरी सर्विस पेमेंट वहां पे होता है, यानी आर्मी वाले जो कठिनाई से काम करते हैं या उनको जो रिस्क वहां पे होता है इसका अमाउंट इन्हें यहाँ पे 5,200 आपका ये प्रोवाइड वहां पे कराया जाता है। यहाँ पे जो आपका ये क्लास पे होता है, यानी अगर आप कोई स्किल अपनी अपग्रेड वहां पे करते हैं तो ये आपका क्लास पे भी आपका ये अमाउंट वहां पे ऐड किया जाता है। और टीपीएल क्या होता है, टीपीएल क्या होता है, आपका एक ट्रेवल अलाउंस वहां पे होता है, यानी ये आपका टीपीएल प्रोवाइड कराया जाता है। ये आपका सिटी पे वहां पे डिपेंड करता है, यानी ये मान चलना ये आपका 900 रुपए से लेके आपका 36 रुपए के बीच में हमेशा ये प्रोवाइड वहां पे कराया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आपका 1800 रुपए आपको दिया जा रहा है। ये डीए क्या होता है, डीए क्या होता है, जैसे कि महंगाई आपकी बढ़ती वहां पे जाती है उसी अकॉर्डिंग आपका डीए वहां प्रोवाइड कराया जाता है। डीए में आपका जो आपका ये मेन जो आपकी बेसिक पे होती है इस पे वहां पे आपकी डिपेंड करती है। और डीए जो प्रेजेंट टाइम पे आपका चल रहा है ये 15 वहां पे आपका चल रहा है। अब इसके बाद पीएमएचए क्या होता है, ये आपका पर्सनल मेंटेनेंस हाइजीन अलाउंस यहाँ पे होता है, यानी कि हम अपने आप को साफ सफाई रखें, साफ सुथरा रखें, इसका भी अलाउंस आपको वहां प्रोवाइड करा जाता है। कितना रुपए, 90 रुपए इसके भी आपके वहां पे दिए जाते हैं। एलआरए क्या होता है, अगर आप फील्ड एरिया में इस समय नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, या आप मान लो छुट्टी पे जा रहे हो तो जो आप उसका राशन यूज वहां पे नहीं कर रहे हो, ये आपका एलआरए यहाँ पे आपका प्रोवाइड होता है। 938 रुपए इसके वहां पे दिए जाते हैं। अब ये रेगुलेशन अलाउंस एक प्रकार से आप ये मान चलना आपकी पोस्टिंग कैसे एरिया में, हाइल्टी में है, पीस एरिया में है, कि जहां पे जैसी पोस्टिंग आपकी वहां पे होती है उसी के हिसाब से आपको दिया जाता है। यहाँ पे ये अमाउंट मान को दिया जा रहा है 3,695, किसी की आपका मान लो 18,000 भी देखने मिलेगा, किसी का 20,000 आता है, किसी का 22, किसी का 24, किसी का 26, किसी का 30, किसी का 32। यानी ये आपका हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन से एरिया में है वहां पे। और ये आपकी जो अदर एडजस्टमेंट वहां पे होते हैं, जैसे कि मान को जैसे आपका एक प्रकार का ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, ये भी आपका इसी में वैसा ही हो जाता है कि अगर किसी चीज का पैसा आपका बकाया है तो वो पैसा आपका यहाँ पे आ जाता है। यानी जैसे कि मान चलो अभी यहाँ पे आपका अलाउंस मानो 36,095 रुपए दिया जा रहा है,
अब मान लो कहीं पे आप मान लो पीस एरिया से मान लो ऐसे हाइल्टी एरिया वहां पे गए हो सकता है 1-2 महीने का आपका अलाउंस ना जुड़ पाया हो, तो वो आपका इसी एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे सारा डिटेल आपका शो कर जाता है। तो ये सारे अमाउंट जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ये कितना हो रहा है 66,418 रुपए यहाँ पे हो जाता है। लेकिन आपके अकाउंट में इतने रुपए यहाँ पे नहीं, और कुछ चीजें आपके अकाउंट से वहां पे कटती भी है। जैसे देखो, एक तो आपका ये जो फंड कटता है AFPP फंड सब्सक्रिप्शन जो होता है, ये आप पे डिपेंड होता है कितना आप वहां पे कटाना चाहो। ये एक प्रकार की आपकी सेविंग होती है जो आप अपने अकाउंट में सेव वहां पे करते हैं। इसके बाद जब आप वहां पे रिटायरमेंट होते हैं, ये अमाउंट आपको वहां प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी आपको लगा के प्रोवाइड वहां पे कराती है। यहाँ पे जैसे अगर आप मान 10,000 कटवाते हैं, तो इसी में आपका ये माइनस वहां पे हो जाएगा। ये आपकी टोटल सेविंग ही वहां पे आपकी होती है। और जो आपका AGIF होता है, यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो फंड यहाँ पे होता है, इसका आपका अमाउंट 7,500 रुपए आपका कट रहा है। ये फंड किस वजह से कटता है, बाई चांस आपका ड्यूटी के दौरान कोई मान लो कैजुअलिटी हो जाती, आपकी डेथ हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कोई आपका शरीर का पार्ट काम करना बंद कर देता, आप विकलांग वहां पे हो जाते, तो आपके परिवार वालों के हेल्प के लिए और आपके हेल्प के लिए यहां से अमाउंट आपको प्रोवाइड कराया था। ये आपका AGIF इसलिए वहां पे कटता है। इसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स का तो क्लियर है भाई, आप अगर टैक्स के अंदर आ रहे पैसा नहीं कटना, आपके अमाउंट सैलरी बढ़ रही है तो टैक्सेबल आपके वहां पे हो जाता है। तो ये टोटल आपके बैलेंस वहां पे कटते हैं, क्या क्या हमें आता है, क्या क्या कटता है। अब टोटल मैं आपको ये बताता हूँ कितनी पेमेंट यहाँ पे आपकी बढ़ सकती है जब आपको ये 8 पे कमीशन वहां पे आ जाएगा। जैसा आपको दो यहाँ पे 8 पे कमीशन जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही वहां पे, या तो आपको 1.83 से लेके आपका यहाँ पे 2.86 बढ़ेगा, या तो इनके बीच में बढ़ेगा, या इतना तो कंफर्म है कि इसके ऊपर ही आपका बढ़ने वाला है वहां पे। तो अगर हम ये मान चलते हैं कि तो परसेंटेज में देखा जाए 13% या 34% आप मान चलना आपकी जो आपकी सैलरी होगी या आपके इंक्रीमेंट वहां पे होगा। अभी जो आपका 7 पे कमीशन आया था, वहां पे आपकी जो पेमेंट बढ़ी थी ये 23% यहाँ पे बढ़ी थी, और जो फिटमेंट फैक्टर कितना लगा था 7 पे 2.86 वहां पे आपका लगा था। तो इस बार भी यही बात की जा रही है, तो जो पिछली बार वहां पे लगा उतना ही हमें लगना चाहिए, या फिर 1.83, और इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग एवरेज यही 2 का मान के चल रहे कि फिटमेंट फैक्टर हमारा 2 का वहां पे लग जाए, तो कितनी पेमेंट हमारी इंक्रीमेंट वहां पे आपका हो सकता है। ये मैंने आपका जो वर्तमान है प्रेजेंट टाइम पे जो आपकी पेमेंट आ रही, ये सारे मैंने डाटा अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये इधर मैंने ऐड कर दिए, जो कि टोटल आपका 66,418 रुपए आपका बन रहा था। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले जो आपका 8 पे कमीशन में जो आपका ये फिटमेंट फैक्टर हम यहाँ पे 2 मान के यहाँ पे चल रहे हैं, तो जो अभी पेमेंट आपकी ये बेसिक पे बन रही है 32,500 बन रही है, ये बढ़ के कम से कम हो जाएगी आपकी 65,000 रुपए केवल बेसिक पे वहां पे हो जाती है। अगर आपका बेसिक पे बढ़ता है, इसी के हिसाब से मान लो कि पेंशन भी वहां बढ़ेगी, यानी कई सारे अमाउंट भी आपको बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट तब मिलता है जब आप इसे काफी रिटायरमेंट तक वहां पे लेके चलोगे, यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका MS पे यहाँ लगभग 10,000 के ऊपर पहुंच जाएगा, अभी जो 5,200 चल रहा है। बस यहाँ पे जो आपको ये DA का वाला अमाउंट आ रहा था, ये आपका जीरो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो ये 66,418 से बढ़ के आपका 81,435 रुपए यहाँ पहुंच जाता है। यानी टोटल मिला के आप ये मान चल लगभग आपकी 15,000 तक की सैलरी आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी 8 पे कमीशन आने के बाद। लेकिन यही यहाँ पे नहीं है, ये अगर आप आगे का लेके वहां पे चलोगे रिटायरमेंट तक का, तो काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर आपका बेसिक पे यहाँ पे बढ़ता है, तो इसके बाद क्या होगा, जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे तो आपको पेंशन भी अच्छा खासा मिलता है। इसके बाद जो आपका ग्रेजुएटी का पैसा होता है वो भी काफी ज्यादा आपका अमाउंट वहां पे बढ़ जाएगा। इसके बाद जो आपने छुट्टियां अभी प्रेजेंट टाइम पे आपने जोड़ रखी है, ये आप जब छुट्टियां जितनी आपकी वहां पे होंगी, मैक्सिमम मान लो चल रहा 300 छुट्टियां आपने जमा कर रखे, उनका भी अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा। यानी 8 पे कमीशन के बाद जो रिटायरमेंट वहां पे होंगे उन्हें अच्छा खासा बेनिफिट वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पे आपको ये क्लियर यहाँ पे कर दिया कितना अमाउंट आपका यहाँ पे बढ़ सकता है। फिर भी किसी का अगर कोई डाउट होता आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर अगर आप चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब वहां पे कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के इस तरह कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो वहां पे अपलोड होती है
तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।